सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपकी जो हिंदी है ये बिल्कुल अब खत्म होने वाली है। आज इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और इसके बाद केवल एक चैप्टर बचा हुआ, चैप्टर नंबर 11, और फिर उसके बाद आपका ये हिंदी का जो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान तथा प्रयोग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सब से प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपके ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपकी तैयारी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए अच्छे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग बस आपको ये याद रखना है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। प से प्रत्यय, प से पीछे। ठीक है, अगर आप ये नहीं भूलोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। हमेशा आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो प्रश्न होगा वो सही होगा। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। अब कैसे यहाँ पर आप समझोगे? शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए शब्द है म और मर, लेकिन अगर इसमें हमने जोड़ दिया अ उपसर्ग, यानी कि यहाँ मर से पहले अ लगा दिया तो ये हो गया अमर। तो ये क्या बन गया? अमर। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? अ उपसर्ग लगाने से ये मर शब्द अमर हो गया, यानी कि ठीक इसका उल्टा हो गया और ये एक विशेषता हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे देखेंगे हम। यहाँ पर एक शब्द है क्रमण और इसके आगे यहाँ पर देखिए, इससे पहले अगर हमने अति उपसर्ग इसमें जोड़ दिया तो ये हो जाएगा अतिक्रमण। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। अगर हमने हार शब्द में, इस हार शब्द में अगर हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, जो उपसर्ग है वो आगे लगता है और जो प्रत्यय है वो पीछे लगता है। अब यहाँ पर देखिए हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे कड़ुआ शब्द है, कड़ुआ शब्द के पीछे अगर हम हट लगा देंगे तो ये हो जाएगा, हट प्रत्यय लगाने से ये हो जाएगा कड़ुआहट। हट कहाँ लगा? पीछे। तो प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगेगा और जो उपसर्ग होगा वो आगे लगेगा। तो कड़ुआहट हो गया यहाँ पर। अब जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो क्रिया में धातु के पश्चात लगने वाले शब्दांश को हम कृत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धातु में अगर शब्दांश आई लगा दिया हमने तो ये हो गया पढ़ाई। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्दों की भी रचना की जा सकती है। अब यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय पर और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। तो देखिए, धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर तद्धित प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे पुस्तक शब्द में अगर हमने आलय प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? पुस्तकालय हो गया। क्या हो गया? पुस्तकालय हो गया। कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये शब्द है अधि और अधि में जुड़ गया कृत शब्दांश या कृत प्रत्यय, तो ये क्या हो गया? अधिकृत हो गया। अनुक्रम में अगर ऋका जुड़ गया तो अनुक्रमाणिका हो गया। फिर देखिए अनेक में अर्थ जुड़ गया तो अनेकार्थ हो गया। अनुरूप में ता प्रत्यय जुड़ गया तो अनुरूपता हो गया। उच्च में तम जुड़ गया तो उच्चतम हो गया। कर्तव्य में पालन जुड़ गया तो कर्तव्य पालन हो गया। कर्म में शाला जुड़ गया तो कर्मशाला हो गया। कार्य में भार जुड़ गया तो कार्यभार हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्रत्यय तथा उपसर्ग में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे कार्य धन आलय तो कार्यालय हो गया। आलय कार्य के बाद जोड़ दिया गया है, जबकि उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है।
जैसे पालन से पहले अनु अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुपालन। ठीक है, तो इस तरीके से उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सामासिक पद के विषय में भी पढ़ लेते हैं। सामासिक पद, समास और इक का प्रयोग होकर सामासिक शब्द बनता है। जिन दो पदों में समास होता है उन्हें हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक है। तो समास का जो अर्थ होता है इस शब्द का, इसका अर्थ होता है संक्षेप। दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरण के लिए विद्यालय, माता पिता, यथाशक्ति। तो विद्यालय विद्या और आलय से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया हमने, विद्या और आलय को छोटा बना दिया, विद्यालय कर दिया आपस में। तो इस तरीके से जो समास होता है ये संक्षेप करने के काम में आता है। दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के ये क्या बना लेते हैं, अपने आप को छोटा बना लेते हैं। सामासिक पद को अलग अलग करने से को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है और विद्या और आलय अगर हमने अलग अलग कर दिया तो वो समास विग्रह हो जाएगा। उदाहरण के लिए मेघनाद का विग्रह करेंगे हम तो मेघ के समान नाद जिसका। अब देखिए यहाँ पर समास के भेद। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, आमरण, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। ठीक है, तो ये यथा संभव, प्रतिदिन, भरपेट, रातों रात, आमरण, इन सब में अव्ययी भाव समास होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं हम तत्पुरुष समास पर। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो पिछला पद होता है वो प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्म करण से लेकर के अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। इस तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे उसी कारक से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। तो विद्यालय, राजपुरुष, ये सब दोस्तों इसी में आते हैं, तत्पुरुष समास में ही आते हैं। अब यहाँ पर हम कर्मधारय समास को भी देख लेते हैं। तो जो कर्मधारय समास होता है इसमें देखिए, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल। ठीक है, कमल है लेकिन वो कैसा है, नीला है। तो ये जो नीला शब्द है ये क्या है, ये विशेषण है और कमल क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नीला कमल, इसमें नीला जो है ये विशेषण है और कमल संज्ञा है। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है कर्मधारय समास में। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, पीतांबर, नील गगन, चंद्रमुख, महापुरुष, लौह पुरुष। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो पीतांबर लिखा हुआ है यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए भी यूज होता है क्योंकि वो पीला वस्त्र पहनते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में पूछा है और कर्मधारय समास ऑप्शन में नहीं है तो आप इसके लिए बहुव्रीहि समास लगाओगे। अब द्विगु समास आते हैं जो कि सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें हमें संख्या देखना होता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है या संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि चौराहा, चौराने की 4 शब्द आ रहा है, तिरंगा में 3 आ रहा है, त्रिभुवन में भी 3 आ रहा है। तो चौराहा 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। अष्टाध्याय यहाँ पर 8 आ रहा है, एक दंत एक संख्या आ रही है। ठीक है, तो इस तरह दोपहर मतलब दूसरा पहर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब जहां पर भी आपको दिखेगा संख्या वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम द्वंद्व समास पर। और द्वंद्व समास भी बहुत बहुत आसान है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और या फिर या अथवा लगता हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। यानी कि जब इनका हम विग्रह करते हैं तो या फिर बीच में और आता है, या आता है, अथवा आता है, ये तीनों में से कोई ना कोई आता है। तो माता पिता को अलग अलग करेंगे तो माता और पिता, जब विग्रह करेंगे सुख दुख में सुख और दुख, राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण, राग द्वेष राग या द्वेष,
भला बुरा, भला या बुरा, दाल भात, दाल और भात। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास को भी हम देख लेते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, तो ये नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ किसका नीला है, ये किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये भगवान शिव के लिए। अगर कोई तीसरा अर्थ दे रहा है ये पूरा का पूरा जो सामासिक पद है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके अलावा षडानन, षट है आनंद जिसके अर्थात भगवान गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी कि सिर पर जिसके अर्थात भगवान शिव, शिव जी के सर पर चंद्रमा जी हैं। और पंकज, पंक यानी कि कीचड़ में जन्म लिया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज पूरा उपसर्ग, प्रत्यय और समास कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अगर आपको ये पूरी नोट चाहिए जो हमने बनाए हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सी टेट आप प्ले स्टोर पर भी जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ लिंक भी मैं दे दूंगी। अगर आप टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे विषयों की वीडियोस आपको मिलेंगी, सारे विषयों के नोट्स मिलेंगे, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। छोटा सा अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको हम कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और कैसे क्या करना है। तो 7705 95 45 49 इसी नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। इसका अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 7705 95 45 49। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।